हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल रियल लॉज। आज हम जिस नए बेयर एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट ने पुराने द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कम्प्लीटली रिपील कर दिया है। इस नए एक्ट में कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बातें आई हैं, जैसे कि इसे बहुत वाइड बनाया गया है। मीन्स 107 सेक्शंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जबकि पुराने एक्ट में सिर्फ 31 सेक्शन हुआ करते थे। हम इस वीडियो के थ्रू इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को 20 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे बहुत ही फास्ट और फ्रेंडली बनाया गया है। और दूसरी इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको लॉयर की जरूरत नहीं होती। बिना लॉयर के आप अपना केस कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि हमने बात करी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत ही फ्रेंडली बनाया गया है, तो इसमें जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड कर दी गई है। पहले क्या होता था, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या फिर वो एक्यूज रहता है, वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते थे। पर अब क्या होता है, जहाँ पे कंप्लेनेंट वर्क फॉर गेन भी करता है, तो वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो। इस नए एक्ट में पहली बार ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर अब आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हो, कोई भी सर्विस लेते हो, तो उसमें भी आप केस कर सकते हो। आप घर बैठे ही ई फाइलिंग भी कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पहली बार एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन किया गया है। पहली बार इन्होंने फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को बताया है। ये फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती क्या है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको फॉल्सली डिस्क्राइब किया जाता है, फॉल्सली अगर उसकी इन्फॉर्मेशन को कंसील किया जाता है, या फिर वो आपको कोई फॉल्स गारंटी देते हैं दैट यू आर श्योरली बी ओके विद दिस प्रोडक्ट, तो इन्हीं को कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजर अगर इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इसी एक्ट को अगर वो दूसरी बार करता है तो उसको 5 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी हीरो हीरोइन, कोई स्पोर्ट्समैन अगर आपके उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है, तो उसके ऊपर भी बैन लग सकता है कम से कम 1 साल तक का। और अगर इस एक्ट को वो दोबारा करता है तो वो कम से कम 3 साल तक के लिए बैन हो जाएगा कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। इस नए एक्ट में कस्टमर को 6 तरह के राइट दिए गए। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू हर्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू रिड्रेसल और कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर आप कोई ईटेबल चीज लेते हैं और उसमें मिक्सिंग मिलती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उसमें जेल और फाइन का प्रोविजन भी रखा गया है। और इसमें पहली बार प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। प्रोडक्ट मींस कोई भी गुड और कोई भी आर्टिकल गैस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा। आप इसमें याद रखिएगा, इसमें ब्लड नहीं आता, ब्लड सेल्स नहीं आते, या फिर ह्यूमन ऑर्गन्स भी नहीं आता और ह्यूमन टिश्यूज नहीं आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके फॉरम जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होते थे। अब इनका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब इनको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। कोई भी फैसला जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से हो जाता है तो उसकी अपील आप स्टेट कमीशन में कर सकते हो, स्टेट कमीशन की अपील आप नेशनल कमीशन में कर सकते हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। पहले अपील का पीरियड सिर्फ 30 डेज हुआ करता था। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आपको स्टेट कमीशन में जाने के लिए 45 डेज का पीरियड मिला है, और उसके बाद आपको नेशनल कमीशन में जाने के लिए 30 डेज का पीरियड मिला है। पर दोनों ही कंडीशंस में आपको कम से कम 50% अमाउंट डिपॉजिट करानी होगी। अर्लियर 1986 वाले एक्ट में क्या होता था, सिर्फ आपको 25,000 अमाउंट डिपॉजिट करानी होती थी और आपका केस हर्ट कर लिया जाता था। पर अब ये है कि कम से कम आप 50% अमाउंट जब आप जमा कराओगे, उसके बाद आपके केस को सुना जाएगा। अपील डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन की प्रिक्विनरी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप 1 करोड़ तक का केस फाइल कर सकते हो, स्टेट कमीशन में आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का केस फाइल कर सकते हो, और नेशनल कमीशन में आप 10 करोड़ से अबव का केस फाइल कर सकते हो। अब जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कंपोजिशन में पहले क्या होता था, 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स होते थे। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स रहेंगे, स्टेट कमीशन में भी 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स रहेंगे, नेशनल कमीशन में भी 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स रहेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 3 बॉडीज बनाई गई हैं।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और एक मीडिएशन सेल भी बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है इसका काम एडवाइजरी का रहेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों लेवल पे बनाई जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर अथॉरिटी जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए बनाई गई है। ये आपके केस को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेफर करेंगे, वो आपके केस में सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल अथॉरिटी को देंगे। मीडिएशन में आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप केस मीडिएशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके केस को उसमें रेफर कर दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया। अगर वहां पे सेटलमेंट हो जाती है तो ओके है, वरना कंप्लेंट के ऊपर केस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तीनों ही बॉडी नए एक्ट को बहुत ही मजबूत एक्ट बनाएंगी। हमने इस वीडियो के थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की समरी डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी एक्ट के बारे में आप और समरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लिखिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।